भैया एग्जाम सर पे है और पढ़ाई नहीं हो रही है। कितना भी कोशिश कर रहे हैं, सुबह शाम लेके बैठ रहे हैं, केवल डर लग रहा है। जो याद था वो भी भूलते जा रहा हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम्स में पास कैसे होंगे, एटलीस्ट उतने मार्क्स कैसे आएंगे जितना हमने टारगेट कर रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे टेक्निक बताने वाला हूँ, जो अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो आप आराम से फोकस स्टडी अभी से कर सकते हैं और अपने एग्जाम से मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। ये कुछ जापानीज टेक्निक है जो जापानीज स्टूडेंट्स यूज करते हैं टू मेमोराइज थिंग्स और अपने आप को बेटरमेंट करने के लिए, और आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। एंड कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और टेक्निक को यूज करते हैं तो एग्जाम्स काफी अच्छे से आपका हो जाता है, एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन हो जाता है। तो उस चीज पे हम लोग फोकस करने वाला है। सबसे पहला चीज जो हम लोग मिस करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स आप में से मिस करते हैं, एक्टिव रिकॉलिंग का। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते आते हैं, ये सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद से हम अगले वाले पे चले जाते हैं, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, और 2 दिन बाद आते हैं, देखते हैं यार ये सब शून्य हो गया। ठीक है। तो एक्टिव रिकॉल में क्या होता है, आपने एक टॉपिक पढ़ा, 2 मिनट के लिए आंख बंद किया और अपने आप को विजुअलाइज किया उस टॉपिक को कि आपको वो टॉपिक आया या नहीं आया। आ गया, वेल एंड गुड। नहीं आया, फिर से रिवाइज किया। जब तक आपको खुद से समझ नहीं आ गया कि मेरी आंख बंद करने के बाद से वो सारा कुछ समझ में आ रहा है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या मेन वर्ड्स हैं, तब तक छोड़ना नहीं उस टॉपिक को। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, केवल रीडिंग नहीं करना है, आपको रिकॉल करना है। ठीक है। दूसरी बात ये रहती है आप लोग के लिए, तो यहाँ पे कुमोन मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि डेली एक छोटा सा स्टेप्स आगे बढ़ने के लिए होता है। अब देखो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं बचा है कि हम डेली बस 15-20 मिनट पढ़ें या आधे घंटे पढ़ें तो काम होगा। अब इसमें कंसिस्टेंसी को बताया जाता है कि कंसिस्टेंट आपको होना पड़ेगा, मतलब डेली कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी है। अभी के समय पे आपको कुछ टेक्निक्स ऐसे यूज करने पड़ेंगे कि जैसे 1 घंटे तक नहीं फोकस हो पा रहे हैं तो आधे घंटे का सेशन लेके पढ़े, फिर जबरदस्ती आधे घंटे का और बनाया, फिर आधे घंटे, ऐसे करके 5-6 घंटे तक बैठ के पढ़ पाए, वैसा आपको करना पड़ेगा। लेकिन डेली अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट एक टारगेट ले लो कि मेरे को 2 घंटे तो कैसे करके पढ़ना है। और मान लो कल आपके घर में फंक्शन है, एटलीस्ट आप 1 घंटे तक कुछ रिवाइज कर लो, वैसा कोई टाइमिंग निकालो। लेट्स से कि मॉर्निंग में 1 घंटा पहले उठ गए बाकी लोगों से, या इवनिंग में जाके फोन में थोड़ा सा स्क्रॉल करके पढ़ लिया, तो वैसा आपको करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो एग्जाम में बहुत उसका बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। तीसरी चीज, आपका स्पेस्ड रिपीटेशंस। हम रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, बट स्पेस्ड रहना चाहिए। ऐसे जैसे कि अब मान लो कि एग्जाम्स आपका है 1 महीने बाद का कोई सब्जेक्ट का, तो हम क्या करेंगे, अभी जो भी टॉपिक्स हमने जितना कवर कर लिया, जितना चैप्टर्स कवर हो गया, उनको 2 दिन के बाद से फिर से रिवाइज करेंगे। फिर 2 दिन के बाद नहीं, फिर अब 3 दिन के बाद रिवाइज करेंगे। फिर 3 दिन के बाद नहीं, अब 1 हफ्ते बाद रिवाइज करेंगे। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका जो है वो टॉपिक्स कभी भूलता नहीं है, एग्जाम में उसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, और इससे रिकॉल करना आसान आराम हो जाता है। मतलब आपने क्या किया, उसी चीज को बार बार पढ़ लिया एग्जाम से पहले। और इवन कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपने नोट्स को अपने केवल पलट लिया, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को बस देखते चले गए, तो भी रिकॉल हो जाता है सारा कुछ। लेकिन आपने बिल्कुल बंद कर रखा है, कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज आपको करना बहुत जरूरी है। उसके बाद से आता है काइजान मेथड। इसमें क्या होता है कि हमें डेली ऐसा फोकस करना होता है कि थोड़ा प्रोग्रेस करें, पिछले दिन से बेटर करें। या ऐसा समझो कि आपने मैथ्स में टारगेट कर रखा है 80 मार्क्स आई है, लेकिन अभी आप स्टैंड कर रहे हो केवल 40 पे, तो आपके पास 30 दिन है, तो इसे डिवाइड कर लिया कि डेली हमें 2-3 नंबर बढ़ाने हैं। तो कोई ऐसे टॉपिक्स को पढ़ो जो एग्जाम्स में आएगा, और वो कैसे भी करके कंफर्म हो। लेट से कि आपको 1 घंटे या 2 घंटे लग सकते हैं एक ऐसा टॉपिक को कवर करने में जो एग्जाम्स में पक्का आएगा, तो उसे कवर कर लो। उसे पढ़ लोगे, एग्जाम में कोई फेल नहीं करेगा। और ये छोटा छोटा टारगेट, आप ऐसा सोचोगे कि मैं तो इंटीग्रेशन आज कंप्लीट ही कर लूंगा, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। वो लंबा सा टॉपिक है, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसमें कौन सा वाला, जैसे मान लो पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, या कुछ आप एरिया अंडर द रूट उसमें चले गए, कर्व के क्वेश्चंस वगैरह उठाने लगे, तो उस तरीके के क्वेश्चंस उठा के उसे कवर करते हैं, तो वो ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूले वगैरह बार बार रिवाइज कर ले तो ज्यादा अच्छा होता है। अब हमारा आता है लास्ट, आपका डीप फोकस रिचुअल्स। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप को सेम उसी जगह पे ले जाकर बैठाना होता है जहां पे आप डेली पढ़ते हो। लेट्स से एक आपने टेबल बना रखा है, तो जैसे ही आप वहां पे जाते हो तो आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन आ जाएगा कि यार ये वाला चीज
ये टेबल इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ता हूँ। तो वो चीज़ को मेंटेन करो, वो कंसिस्टेंसी के साथ आप उसी टेबल पे जाके बार-बार बैठो जहाँ पे आपके दिमाग को पहले ही से आ जाए, अरे यहाँ पे बैठा हूँ, इट मीन्स कि यहाँ से मुझे पढ़ाई के लिए होगा। अब जैसे मान लो कोई बंदा है, जेल में पहुँच गया, तो जानते हैं यहाँ पे टॉर्चर करा जाऊँगा मैं, मेरे को पुलिस मारेगी। वैसे सिमिलर वे में अगर आप स्टडी टेबल पे बैठते हो तो वो दिमाग में पहले ही से एक वायर छेड़ देता है, एक वाइब्रेशन डाल देता है कि भाई अब पढ़ना है, फ़ोकस हो जाओ। तो वो चीज़ को आपको मेंटेन करना है, जैसे पढ़ने जाते हैं, वो पेन, कॉपी सारे कुछ आपको दिखना चाहिए, पहले ही से आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार फ़ोकस होना ज़रूरी है। तो बार-बार स्पेस जैसे कई बार होता है कि हम उस रूम में टहल के याद कर रहे हैं कोई चीज़, वो भी काम करता है। आप थोड़ा-सा अलग बैठ के पढ़ना चाहते हो, वो भी काम करता है। लेकिन अगर बहुत फ़ोकस होके पढ़ना है, तो सेम स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़िए, बहुत अच्छा रहता है। वो ज चीज़ें ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है जी? अब लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस समय पे आपका जो सबसे बड़ा भाई है या कहो कि पर्सनल ट्यूटर है, वो है एआई। इस समय पे आपको एआई का यूज़ करना है, बट इन द राइट वे। आपको अपने आप को जब भी उसे प्रॉम्प्ट दो, तो उसे साफ-साफ बताओ कि भाई तुम जो है मेरे जो है डाउट सॉल्वर हो, मैं क्लास 12th में हूँ और मुझे इस क्वेश्चंस पे बताओ, मैं सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वो बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। अगर आपने डायरेक्टली ये पूछोगे कि मेरे को 5 क्वेश्चन दे दो इस टॉपिक के बेसिस पे, तो पता नहीं किस सिलेबस के हिसाब से देगा। ठीक है? तो आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के हिसाब दोगे, तो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम आएगा। जेईई मेन्स के हिसाब से डालोगे, तो जेईई मेन्स के हिसाब से देगा। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ज़रूर करना है और इस समय पे मुझे लगता है कि आप लोग को जेमिनी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। चैटजीपीटी भी काम करता है, अच्छा ही काम कर रहा है। जेमिनी है, उसके साथ-साथ आप कौन-सा एआई यूज़ करते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और कैसे वो काम कर रहा है आपके लिए, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। होपिंग दैट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।